नमस्कार दोस्तों, देखिए तीसरा घर जो है वो एफर्ट का है। भाग्य आपको चीज़ें आसानी से आपके लाइफ में लेके आती है। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपके सिबलिंग्स कैन बी अ पार्ट ऑफ योर करियर, योर प्रोफेशन। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी छोटी छोटी अचीवमेंट्स अपने लाइफ में प्राप्त की। ये वो कॉम्बिनेशन है कि जब आप ट्रैवल करने जाओगे किसी न किसी तरह का हादसा आपके साथ हो, कोई लॉस हो जाएगा, कोई चैलेंज आपको आ जाएगा। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपके स्पाउस और आपके मिलने में उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। आपके डॉक्यूमेंटेशन से डिस्प्यूट क्रिएट होगी। लेकिन उसके पहले हाय, मेरा नाम है सुधीर कुवे और मैं एक साइंटिफिक लोगो डिजाइनर और रेस्ट वॉच एनालिसिस का इन्वेंटर। चलिए अब बात करते हैं रिगार्डिंग थर्ड लॉर्ड एट अ वैरायटी ऑफ हाउसेस। तीसरा लॉर्ड पांचवें घर में जाएगा। यहाँ पे मरकरी के नीचे लगी वो पांचवें घर में जा रहा है। ऐसे लोगों की मेमोरीज बड़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि पांचवें घर में यू टॉक अबाउट मेमोरीज, यू टॉक अबाउट पूर्व पुण्य, यू टॉक अबाउट लर्निंग और सबकॉन्शियस माइंड। तो लर्निंग और सबकॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन है, इनका मेमोरी इज वेरी गुड। मतलब लर्निंग और पास्ट लाइफ जुड़ गया। मतलब ये ऐसी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे जो पास्ट लाइफ में उन्होंने पहले से सीखी हुई थी। अब ये आपके पांचवा घर आपके कंसल्टेंसी का भी, इसलिए यहाँ पे आप कंसल्टेंसी काम अच्छा कर पाओगे। यू विल बी एबल टू टॉक अ लॉट। कम्युनिकेशन और कंसल्टेंसी जुड़ गया है। पांचवें घर का जो 11th है वो तीसरा घर है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन है टू वर्क फ्रॉम दी 5th हाउस। तो जितना भी कंसल्टेंसी का काम है या ऐसा काम है जहाँ पे सोशल लोगों के साथ आपको काम करना है, सोशल, क्योंकि देखिए पब्लिक का पैसा आपको पांचवें घर में मिलता है। तो बहुत ज्यादा लोगों से संबंधित अगर कामों को करना है तो इसके लिए बहुत अच्छा प्लस। ये आपके बच्चों को बड़ा स्किलफुल बना देता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे यू विल एंजॉय रोमांस ड्यूरिंग द ट्रैवल। तो ट्रैवल में आपको रोमांटिक बिहेवियर करने की इच्छा होगी क्योंकि तीसरा का ट्रैवल है, पांचवा का रोमांस। यहीं पे अगर आपका तीसरा लॉर्ड छठे घर में जाता है तो ये सिबलिंग के साथ डिस्प्यूट क्रिएट करता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन से डिस्प्यूट क्रिएट होगा। इमेजिन कीजिए कि आपका थर्ड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड, इनका कॉम्बिनेशन बन गया तो आपके डॉक्यूमेंटेशन ना हमेशा प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहेगा, कुछ ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, कुछ ना कुछ मतलब आपके डॉक्यूमेंट घूम गए। थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम, नेम का प्रॉब्लम। थर्ड लॉर्ड सातवें घर में जाएगा। ये वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपकी वाइफ आपको ट्रैवल के दौरान मिलेगी। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपके स्पाउस और आपके मिलने में उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे यू कैन डू अ बिजनेस रिलेटेड टू द ट्रैवल। ये कॉम्बिनेशन में व्यक्ति ट्रैवल बहुत करना चाहता है, घूमना फिरना बहुत चाहता है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पे आप ऐसे व्यक्ति की डॉटर से शादी करोगे जिन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत मेहनत की, जिन्होंने अपने सब गोल्स को प्राप्ति की। तो इनके फादर बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके स्पाउस के फादर इज वेरी स्ट्रॉन्ग अगर ये बेनिफिक नेचर का है। मैलिफिक नेचर में भी आपको बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति मिलेगा। हो सकता है कि अपनी इनकम को वो सेव ना कर पाए। आपके स्पाउस के फादर हो सकता है कि वो इनकम को सेव ना कर पाए लेकिन बहुत मेहनत करेंगे इनकम प्राप्ति के लिए। थर्ड लॉर्ड अगर आठवें घर में चला जाए, ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपके सिबलिंग्स बहुत ज्यादा हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ऐसी चीजों के चक्कर काटने वाले। हॉस्पिटल, कोर्ट में जाएंगे, झगड़े में जाएंगे। गुड कॉम्बिनेशन फॉर योर सिबलिंग्स टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, टू बी अ डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन, बट नॉट सो गुड। ये वो कॉम्बिनेशन है कि जब आप ट्रैवल करने जाओगे आपकी किसी न किसी तरह का हादसा आपके साथ होगा, कोई लॉस हो जाएगा, कोई चैलेंज आपको आ जाएगा। जब आप कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेशन में आपको हमेशा सडन इवेंट्स आपको दिखाई देंगे। ये वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे आप आठवें घर से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें वार्तालाप कर सकते हो, आप बोल सकते हो। यू विल हैव अ नेचुरल गिफ्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट 8,000 रिलेटेड थिंग्स, बट अदर देन दैट नॉट सो गुड कॉम्बिनेशन। अगर तीसरा लॉर्ड जो है वो 90 घर में जाता है तो यहाँ पे ये आपको अभागा बनाता है। देखिए तीसरा घर जो है वो एफर्ट का है। भाग्य आपको चीजें आसानी से आपके लाइफ में लेके आता है। एफर्ट, जब आप भाग्य से मिलने वाली चीजों में भी आप एफर्ट डालने वाले हो, मतलब आपका भाग्य कुछ काम का नहीं होगा, तो ये आपको अभागा बना देता है, दुर्भाग्यफुल। यहाँ पे अगर जुपिटर या किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट मिल जाए और ये बेनिफिक कॉम्बिनेशन मिले तो अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन फिर भी ये थर्ड हाउस है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू द 9th हाउस। तो वो एग्जैक्टली अपोजिट एनर्जी लेके यहाँ पे बैठेगा तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी छोटी छोटी अचीवमेंट्स अपने लाइफ में प्राप्त की। नॉट सो गुड प्लेसमेंट। तीसरा घर का लॉर्ड 10वें घर में जाए तो आपको आपके जॉब को टिकाने के लिए निरंतर रूप पे मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे आपके एनिमीज आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा दिखेंगे। आप हमेशा स्ट्रगल वाला करियर करोगे। अगर आपका करियर छठे घर से जुड़ा है तो आइए अच्छा चल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन छठे घर के करियर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, थर्ड लॉर्ड इन द 10th हाउस। और एल्स आपके एनिमीज को आपने अपने करियर के साथ जोड़ दिया। लॉट ऑफ गेन्स फ्रॉम द एनिमीज ऑफ योर वर्क। ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे आपके
siblings can be a part of your career, your profession, your work. This combination can also be used for travel related industries, communication related industries, adventure sports. अब Malefic समझो मार्स है, थर्ड लॉर्ड इज मार्स सिटिंग इन द 10th हाउस. एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम आप कर सकते अलॉन्ग विद राहु. ऑफ कोर्स राहु एडवेंचर देता है, मार्स स्पोर्ट्स देता है, तो ये बहुत अच्छा काम है. तीसरे घर का लॉर्ड 11th हाउस में. lot of gains from the travel, lot of gains from the siblings, lot of gains from the communication. तो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करेगा. पराक्रम जो है वो चला गया है इच्छा पूर्ति के. तो इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की इच्छा, बहुत ज्यादा पराक्रम करने की इच्छा. तीसरा लॉर्ड 12वें घर में जाके बैठे, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर यू टू ट्रैवल अब्रॉड. ठीक है, ट्रैवल अब्रॉड, ट्रैवल और ट्रैवल जुड़ गया, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल के लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा घूमने फिरने के लिए अच्छा है. नॉट सो गुड कॉम्बिनेशन फॉर रिलेशनशिप विद द सिबलिंग्स. इसलिए आप देखो कर्क लग्न में 12वां घर का लॉर्ड और तीसरे घर का लॉर्ड सेम होता है, मर्क्यूरी. इसलिए कर्क लग्न के जितने भी लोग हैं उनके हमेशा अपने सिबलिंग के साथ के रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक होते हैं, खराब होते. तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है फॉर रिलेशनशिप विद द सिबलिंग, बट बहुत अच्छा प्लेसमेंट है फॉर ट्रैवल एंड टू डू थिंग्स रिलेटेड टू द ट्रैवल. तो ये था थर्ड लॉर्ड एट वैरायटी ऑफ हाउसेस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मजा आया देखने में, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अगर आपको स्पेसिफिक कुछ और नॉलेज चाहिए, कुछ स्पेसिफिक कुछ और चीज आपको सीखनी है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके हिसाब से मैं बनाऊं. बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.